हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के अपना कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या फिर सर्विस सेक्टर की बात कर ली, जरूरी नहीं है कि वो आपका कुछ प्रोडक्ट हो, किसी भी तरह का कोई काम अपना नया स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो पर्सन और जो पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। नाउ इट इज, ये बहुत ही, इस चीज पे बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी कि आप एंटरप्रेन्योर बने। जस्ट बिकॉज कि भी जब एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो क्या आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। प्लस सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ साथ में क्या है कि आप कुछ एक लोगों को जॉब भी देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, प्लस जो इनकम है इन पर्सन या फैमिलीज की वो बढ़ेगी। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस whereby an individual or group of individuals use organized efforts to pursue opportunities। मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन, एक सिंगल इंसान या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग मिलके एक कॉमन गोल क्या है कि जो उनको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली है उस चीज को परस्यू करके उसको आगे बढ़ाने का जो काम है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। किसके लिए? जस्ट टू गेट द प्रॉफिट के लिए। अब बात आती है कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर क्या है? इज द पर्सन दैट कंटिन्यूअसली सीक्स एंड एक्ट्स अपॉन अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक एंड और सोशल गेन्स थ्रू अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। मींस एंटरप्रेन्योर कौन है? वो पर्सन जो कि कंटिन्यूअसली मेहनत करता है किस चीज के लिए? इकोनॉमिक और सोशल गेन के लिए। किसके थ्रू? भाई जो भी उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उन क्रिएटिविटी को अप्लाई करके वो जो भी चीजें गेन करता है, प्रॉफिट कमाता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। मींस आपने क्या किया कि आपने ये देखा कि मार्केट में अभी इस प्रोडक्ट की डिमांड है या फिर इस पर्टिकुलर चीज है जो कि प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है और इसकी डिमांड है, तो इसकी क्या करेंगे आप? उस जो वहां पे गैप है उसको फिल करने के लिए आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या हुआ कि इससे आपकी जो कस्टमर की डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी, जो कस्टमर की डिमांड है वो फुलफिल होगी, प्लस आपका जो था वो प्रॉफिट हो गया। एंटरप्रेन्योर कौन है कि उसने वो अपॉर्चुनिटी ढूंढी, उसने अपनी जो क्रिएटिविटी थी उसके अकॉर्डिंग से काम किया और उसके बाद में क्या किया, उसी चीज को उसने प्रैक्टिकल रूप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो होता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अबाउट एंटरप्रेन्योर क्या है? वो इन्वेंटर्स होते हैं। दे आर द इन्वेंटर्स। इन्वेंटर्स कैसे? दे ओरिजिनेटर ऑफ द प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट। जैसा मैंने बताया आपको क्या है कि वो उस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट करते हैं। क्या करते हैं? ओरिजिनेट की भी कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में अभी चल सकता है, कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है और क्या प्रोडक्ट लेके आया जाए, फिर क्या सर्विस प्रोवाइड की जाए, राइट। एंड द अपॉर्चुनिटी स्पॉटर मींस जो अपॉर्चुनिटीज है उनको स्पॉट करते हैं। अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं, किस चीज की अपॉर्चुनिटी है, उनको ढूंढते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। देन दे आर द प्रोजेक्ट चैंपियन। मींस उन्होंने जो इन्वेंशन किया, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने उतारा, प्लस जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उन दोनों को क्या करते हैं? मिक्सअप करते हैं कि हाँ, जो आपने कॉन्सेप्ट है प्लस जो अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर है वो दोनों सिंक्रोनाइज हो रही है नहीं हो रही। यदि दोनों चीजें मिल जाती हैं कि हाँ कॉन्सेप्ट भी अच्छा है और उसकी जरूरत भी है मार्केट के अंदर, तो और उसको बाद में जो वो एक प्रैक्टिकल रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दे आर नोन एज प्रोजेक्ट चैंपियन। व्हाट वी हैव हियर इज द आइडिया। मीन सबसे पहले आइडिया आया, देन द आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद उन्होंने अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की, देन दे मैच द आइडियाज टू द अपॉर्चुनिटी। मींस जो आइडिया उनके अंदर आया था उसको जो अपॉर्चुनिटी थी उसके साथ उन्होंने मैच किया। देन व्हाट दे डिड, दे एक्सप्लॉइटेड द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड समथिंग ऑफ वैल्यू। मींस उस अपॉर्चुनिटी को और उस आइडिया कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल रूप के अंदर कन्वर्ट करके उन्होंने क्या किया, उसकी वैल्यूज की निकाली की कुछ ना कुछ मार्केट से उन्होंने गेन किया। ये जो चीजें हैं ये कौन सी कर सकता है? एक एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है, राइट। ये कुछ एक बेसिक क्वालिटीज हैं, नॉट द क्वालिटीज एग्जैक्टली कि जो काम उसको करने पड़ते हैं, बेसिक ट्रेट्स हैं, वो ये एंटरप्रेन्योर के बारे में है। अब बात आती है कि वाई एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है? गवर्नमेंट भी इतना स्ट्रेस दे रही है और स्पेशली पिछले 4-5 6 सालों से तो मेक इन इंडिया भी आ गया है कि आप जहाँ इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट्स ही बनाइए, प्लस वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी लोन्स भी दिए हैं कि अपना खुद का कुछ आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू लोन्स जिससे कि आप क्या कर सकें, उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। फिर गवर्नमेंट ने इंक्यूबेटर्स बना रखे हैं। इंक्यूबेटर्स क्या हैं? जो एंटरप्रेन्योर्स इंक्यूबेटर हैं कि जो इनिशियल लेवल पे आपकी जो दिक्कतें आती हैं किसी भी चीज़ को सेटअप करने के लिए, गवर्नमेंट आपकी उसके अंदर हेल्प करती है। तो बहुत सारी कॉलेजेस के अंदर और बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे एंटरप्रेन्योर इंक्यूबेटर्स भी बने हुए हैं, राइट। व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप? अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट आर अवेलेबल। अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट की, बिल्कुल हैं, सपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप क्या करते हो, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक क्रिएट करते हैं, राइट। यू प्रमोट द इनोवेशंस,
आप जो इनोवेशंस, नए नए आइडिया जो आपके अंदर आ रहे हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, एंड यू बिल्ड द कम्युनिटीज। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसको लेके कि हाँ कि एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, क्यों आपको एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए। सबसे मेन बात तो ये, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मीन्स आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, यू आर प्रोवाइडिंग द जॉब्स टू द पीपल। मीन्स आपके यदि अंडर 10 लोग काम कर रहे हैं तो आप 10 लोगों को सैलरी दें, इसका मतलब क्या है, यू आर नॉट ओनली गिविंग द सैलरी, आप सिर्फ उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके पीछे जो 10 लोगों की फैमिली है वो आपके पीछे उनका घर चल रहा है, राइट, उनके बच्चों की एजुकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है और जॉब गिवर की बात है, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। सो दिस इज why we need entrepreneurship. So about the properties of them, keep the focus, means जो entrepreneurs हैं वो हमेशा क्या करते हैं, फोकस्ड रहते हैं अपने गोल के बारे में। किसके बारे में? अपने गोल के बारे में फोकस रहते हैं कि उनको गोल अचीव करना है, तो कैसे कैसे काम किया जाए, वो उसके ऊपर मेन फोकस देते हैं, सिर्फ उसी के लिए काम करते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज थिंक आउटसाइड द बॉक्स, मीन्स जो आपका थिंक टैंक है, थिंक टैंक का मतलब ये है कि जो हम बात कर चुके हैं कि जो आपका कुएं का मेंढक होता है, कुएं का मेंढक होता है तो अब ये हमेशा कहते हैं कि उसके बाहर नहीं सोचता, लेकिन यहाँ पे जो एक एंटरप्रेन्योर है उसको क्या करना पड़ता है, उसको उसके बाहर भी सोचना पड़ता है कि भाई यदि हम उसके जो चीजें हैं नैरो माइंडेड होकर नहीं सोचे, वो और भी उसको ब्रॉडली उस चीज को सोचे। तो जो एक डोमेन है उससे बाहर निकल के उसको मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ती हैं, सारे काम करने पड़ते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल थिंक आउटसाइड द बॉक्स, राइट, कि मींस जो एक पर्टिकुलर डोमेन है उसमें बंद के नहीं रहे, उसके बाहर भी वो चीजें को सोचे। देन स्टडी कस्टमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर एन एंटरप्रेन्योर कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को जो चीज चाहिए यदि आप वो चीज को दिलाएंगे तो कस्टमर की नीड है वो फुलफिल होगा, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव करेगा। तो सबसे पहले आपको कस्टमर को स्टडी करना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर वांट्स, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। देन वी हैव टू क्रिएट द वेल्थ, ऑब्वियस बात है कि बिना वेल्थ के, बिना पैसे के आप कैसे काम चलाएंगे, तो आपको बैंक लोन्स वगैरह हैं, जैसे भी हैं, जो भी काम करने हैं वहां से पैसा लेंगे, फिर आप उसको अपने उस बिजनेस में लगाएंगे, देन आप उससे प्रॉफिट गेन करके अपने वेल्थ बनाएंगे। सो नाउ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स कौन से हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योर्स हैं। देन वन इज वी हैव प्योर एंटरप्रेन्योर, सेकंड वन इज इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर, एंड थर्ड वन इज स्पॉन्टेनियस। प्योर एंटरप्रेन्योर मतलब वो हैं जो पुराने हैं, कि जिनको मालूम है कैसे बिजनेस चलाया जाता है, राइट, जो पुराने उनके फैमिली बिजनेस वगैरह हैं और उसके बाद में उन बिजनेस को देख के कुछ अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है कि किसी लोग को देख के वो काम स्टार्ट करते हैं कि ये भी काम कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। सो वो एक इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर है, आपको कह दिया कि नहीं भाई आप लोग ये काम कर सकते हैं, आपको कोई बोल रहा है कि आप ये कर सकते हैं, सो वो क्या, वो आपके खुद के नहीं है, बिल्कुल आपको किसी ने इंड्यूस किया है, सो यू आर इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। नाउ वी हैव द स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। तो स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर कौन है? जिन्होंने मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी और अकॉर्डिंगली उनको अपने आप उन्होंने उस चीज को प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, फिर एकदम से उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशन। सो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, यदि हम ग्रोथ के अकॉर्डिंग बात करें कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हो रहा है, सो वन इज ग्रोथ एंटरप्रेन्योर, सेकंड वन इज सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर। सो ग्रोथ एंटरप्रेन्योर क्या है कि जो ग्रोथ करते हैं, नॉर्मल ग्रोथ वालों को ग्रोथ एंटरप्रेन्योर, और बहुत जो बहुत कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ करते हैं उनको सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, देन वी हैव मॉडर्न एंटरप्रेन्योर एंड क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। मींस मॉडर्न एंटरप्रेन्योर कौन से हैं? जो लेटेस्ट जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि सारे टेक्निकल चीजों को यूज करते हैं, जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स उनको यूज करते हैं। देन वी हैव क्लासिकल एंटरप्रेन्योर्स। क्लासिकल एंटरप्रेन्योर कौन है? जो पुराने हैं, जो पुराने आपके बिजनेसमैन वगैरह हैं, बिजनेस जो करना जानते हैं, उनको बोलते हैं क्लासिकल एंटरप्रेन्योर्स। नाउ विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर के फंक्शन क्या क्या हैं। सो एंटरप्रेन्योर के फंक्शन के बारे में बात करें तो बिजनेस प्लान बनाता है। क्या करता है? बिजनेस प्लान बनाता है, कि एसेट्स तैयार करता है, वो स्ट्रक्चर्स बनाता है, जो आपका हायरार्की है उसको बनाता है कि आपकी टीम में कौन होगा। देन वो फंडिंग की व्यवस्था करता है कि फंडिंग कहां से आएगी। फिर चूज द ब्रांड, मार्केटिंग करता है, सेल्स का काम करता है, पीपल, मींस अल्टीमेटली जितने भी काम है उसको वो सारे खुद को करने हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है। क्या है? उसका जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है। सो जो भी डिसीजन लेने हैं उसको लेने हैं और बड़े ही सोच समझ के लेने हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो विल टॉक अबाउट द प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, की जितना भी कैपिटल लगेगा, तो प्लानिंग किस किस के अंदर करनी की, सबसे पहले बात कैपिटल की आती है, कितना पैसा लगेगा। सो उसका एक एस्टिमेट बैठाना है कि कितना एस्टिमेशन होगा, वो बहुत जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, कि आप कहाँ पे भी, आपका भी जो भी प्रोडक्ट बनाना जा रहे हैं या फिर जो भी
ऑफिस है या फिर इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं, कहाँ पे आप खोलेंगे, कि आपको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, रॉ मटेरियल, मशीन, लेबर, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो ये सारी चीजें क्या आपको उस लोकेशन पे अवेलेबल हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो उसके लिए आप सिलेक्शन करेंगे लोकेशन की। स्टडी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स, जैसा मैं बताया कि लेबर फोर्स जरूरी है, तो वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। स्कैनिंग फॉर द बेस्ट सुटेबल आइडिया, कि जो बेस्ट सुटेबल आइडिया है कि कौन सा मार्केट में सबसे ज्यादा चलेगा, उसको आप, बहुत सारे आइडियाज होंगे, उनमें से कौन सा बेटर रहेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। देन वी हैव द स्टडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इस जो मार्केट की स्ट्रेटेजीज हैं, कि आपके और भी बहुत सारे प्लेयर्स होंगे मार्केट के अंदर, तो उनको भी बीट करना है, सो मार्केट स्ट्रेटेजीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। देन वी हैव द मैनेजमेंट, जो कि डे बाय डे, डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, वो इन्वॉल्व इन डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन के अंदर उनको इन्वॉल्व रहना पड़ता है, कि सारे डिसीजन उन्हीं को लेने, राइट। सो मैनेजमेंट भी उनको संभालना पड़ता है। देन वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिसीजन मेकिंग सब उन्हीं का ही है, कि जो वो डिसीजन लेंगे वो फाइनल है। सो डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, मींस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके बिजनेस के, वो आप खुद बनाते हैं उसके अंदर। प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी, मटेरियल, मैन, एक्सेट्रा, मीन जो भी आपको मैन, मटेरियल, मशीन खरीदनी है, मटेरियल खरीदना है, फिर आपको जो लेबर लेनी है, वो सब आप खुद करेंगे। एक्विजिशन ऑफ इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनको एक्विजिट करना। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, कि जो मार्केट है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं तो आप सेल करेंगे, सो आपको मार्केट भी ढूंढना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली आपको मार्केट करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना, सेल्स। सो ये सब चीजें डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ेगी। देन वी हैव द इनोवेशन, लॉन्चिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी आपको, वो आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्लेयर्स हैं कि यदि आपको उनको बीट करना, तो डेफिनेटली आपको न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ेंगी। और जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही फिनिश्ड होनी चाहिए, राइट। क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट मीन्स आपको अपना एक मार्केट बनाना पड़ेगा, कि जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका मार्केट में चल सके। सो नाउ वी हैव द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग, मींस जितनी भी रिस्क होंगी वो कौन होगा, सब उसी को लेनी पड़ेगी। मींस जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो रिस्क वगैरह किसी के, कौन लेगा, वो उसी के अकेले बंदे के, या फिर जो ग्रुप ऑफ पीपल जो काम करे उन्हीं के लिए आएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि भाई जितना प्रॉफिट होगा उन्हीं के पास आएगा। सो दोनों चीजें हैं, मिक्सअप, बेनिफिट्स भी हैं और आपके डिसएडवांटेजेस भी। सो ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेक्स रिस्क। सो दीज आर द फ्यू क्वालिटीज जो कि एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। So, hope you enjoyed the lecture. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.